ना केवल क्रेटिनाइन इनका रिड्यूस हुआ है, यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, सोडियम भी नॉर्मल हुआ है, पोटेशियम भी रिड्यूस हुआ है, सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो रेंज में आ गए। और ये सारा हुआ है मात्र और केवल 1 महीने के अंतराल में। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी इनको इंप्रूवमेंट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक पेशेंट और जुड़े हैं कर्मा आयुर्वेदा से, जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया और उनकी माता जी जो हैं वो डायलिसिस से बाहर आई। डायलिसिस की प्रक्रिया की आवश्यकता उनकी माता जी को नहीं पड़ी। जानेंगे उनसे, उन्हीं की ज़बानी, किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को मात देने में सफल हुए, सक्षम हुए। क्या नाम है पेशेंट का? जमुना। कौन है आपके? मम्मी है। कहाँ के रहने वाले? ये दिल्ली गई। अच्छा, तो जब आए थे तो जमुना देवी जी को क्या क्या समस्या हो रही थी उसमें? ये उनको एक तो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोल दिया था डायलिसिस के लिए। तो मैंने गूगल से देखा था आपका ऐड, तो मैं सीधा यहीं पे आया। और अभी लास्ट 26 जुलाई को जो रिपोर्ट्स करवाई थी उसमें ये क्रिएटिनिन जो है 7.6 था। और अभी 28-29 दिन हुए और 5.7। कैमरे में दिखाइए। कहाँ से? ये मैक्स से कराया आपने? मैक्स से। अच्छा, जब आए थे तब कितना था क्रेटिनाइन? 7.6 था 26 जुलाई को। और अभी कल मैंने रिपोर्ट कराई है 27 अगस्त को, तो 5.7 आया। स्कैन करके जूम करके दिखाएं। इसमें 7.6 था जब आए थे। हाँ, ये और अब जो है ये 5.7। और ये बढ़ रहा था पहले, आपको इंक्रीजिंग पैटर्न में था। इन्होंने पूरा कंपैरिजन करा हुआ मैक्स लैब में कि किस प्रकार से बढ़ रहा था। 7.6 तक आया। ये है आपका 26 जुलाई का। उसके बाद 27 अगस्त को ये रिड्यूस होकर 5.7 हो गया। और यूरिया भी 240 था, वो भी रिड्यूस हुआ है। यूरिया भी पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में था, पहले फरवरी में बढ़ा, फिर ये मार्च में, अगस्त में, और ये 240 तक आ गया था आपको 26 जुलाई को। और उसके बाद यूरिया इनका रिड्यूस हुआ है 174 की रेंज में आया है। और फिजिकली भी क्या क्या इनको इम्प्रूवमेंट्स आए हैं? फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस आए हैं? हाँ, नहीं, थोड़ी सी पोटेशियम भी बढ़ा हुआ था इनका। पोटेशियम भी पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था और अब ये 4.8 आया है इनका। 4.8 के आसपास आया। पोटेशियम नॉर्मल हो गया है, ये नॉर्मल रेंज में आ गया। और सोडियम जो था ये भी इनका जो था इम्बैलेंस था, रिड्यूस था। सोडियम 133 था और अब ये भी रेंज में आ गया, 142 हो गया है। सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इनके स्टेबल हो गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं। क्या बताया था मैक्स में जब आपने ये रिपोर्ट दिखाई थी उनको? उन्होंने बोला था डायलिसिस की अब इन्हें ज़रूरत है, और आप डायलिसिस के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट कर दिया था उन्होंने कि डायलिसिस करवाइए आप, ठीक है, अदरवाइज 8-10 दिन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा बोल दिया था उन्होंने? हाँ, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बनने लगता, इनके तो बॉडी में फ्लूइड बनने लगता तो चीज़ें, कंडीशन और ख़राब हो सकती हैं इनकी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर घर में हमने सलाह करी, फिर नेट पे देखा आपका, तो फिर उसके बाद में मैंने कहा उससे डायलिसिस में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है उनको। वो तो मना ही कर रही थी कि भाई मैं झेल ही नहीं पाऊँगी डायलिसिस वगैरह। तो फिर यहाँ पे आए तो उसके बाद में कंट्रोल है सारी चीज़ें। एज फैक्टर भी है ना, उम्र भी ज़्यादा है, तो उम्र भी है, तो मुश्किल 60 अब है, 62 के ज़्यादा ही है। अच्छा, और फिजिकल लेवल पर जब इनको आपने बुलाया था उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी इनको? उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, कमजोरी थी, चक्कर आ रहे थे। अच्छा, वो सारी चीज़ें नहीं है अब नहीं है, वीकनेस वगैरह और सब चीज़ सबसाइड हो गई है। पहले से फिट महसूस कर रहे हैं? पहले से काफ़ी ठीक है, बेटर है, ठीक है ना। और अभी 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा 1 महीने में ही काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। क्रेटिनाइन जो है वो 7-8 की रेंज तक चला गया था और अब वो जो है वो रिड्यूस हुआ है डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर। चलने फिरने में फिजिकली भी स्वस्थ महसूस कर रही होंगी, फिट महसूस पहले से ठीक है, ठीक महसूस कर रही है। क्रेटिनाइन रिड्यूस हुआ, यूरिया रिड्यूस हुआ, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। और बगैर डायलिसिस के रिपोर्ट्स के अंदर किस प्रकार इंप्रूवमेंट आई है वो आपके सामने है। ना केवल क्रेटिनाइन इनका रिड्यूस हुआ है, यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, सोडियम भी नॉर्मल हुआ है, पोटेशियम भी रिड्यूस हुआ है, सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो रेंज में आ गए। और ये सारा हुआ है मात्र और केवल 1 महीने के अंतराल में। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी इनको इंप्रूवमेंट चाहिए। तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किडनी के पेशेंट्स को जो जूझ रहे हैं इस प्रकार की समस्या से? मैसेज बस यही है कि यहाँ पे एक बार आके ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि भाई हमें तो फ़ायदा हुआ है, बाकी
और माता जी को अगर इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो अन्य जो पेशेंट हैं किडनी के हाँ, वो भी उस प्रकार फॉलो करेंगे तो उनको भी नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कराएंगे तो। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।